हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होटल में बनाए गए कोविड सेंटर में लगी भयंकर आग। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयवाड़ा हादसे पर दुख जताया। आंध्र प्रदेश के सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हादसे पर दुख जताते हुए मरने वालों के परिवार को 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस में सीबीआई जांच को गैर कानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो मामला। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा रिया चक्रवर्ती की उस याचिका के जवाब में दाखिल किया है जिसमें उसने पटना में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है बिहार सरकार ने जल्दबाजी में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। केंद्र ने भी जल्दबाजी की, नीतीश पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सुशांत के पिता और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पटना में एफआईआर दर्ज होने में कानूनन कुछ भी गलत नहीं। कहा सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने के बाद अब रिया की याचिका पर सुनवाई की जरूरत ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बिहार के एक आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन के आरोप गलत, बीएमसी के नियमों का पालन किया गया था। ईडी से रिया की पूछताछ की डिटेल आई सामने। 7 अगस्त को हुई पूछताछ में अपने 2 बैंक खातों पर जवाब देने से हिचक रही थी रिया चक्रवर्ती। रिया की सालाना आय 14 लाख रुपए होने के बावजूद उन्होंने 2 महंगे घर कैसे खरीदे, इस सवाल से भी रिया ने बचने की कोशिश की। सुशांत के अकाउंट से कुछ पैसे रिया के अकाउंट में ट्रांसफर होने के सवाल का भी रिया ने ठीक से जवाब नहीं दिया। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 18 घंटे पूछताछ की। आज सुबह तक हुई पूछताछ। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर भरा कमर तक पानी। स्थानीय लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ पैदल यात्रा पर रोक लगाई गई। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में कई तीर्थयात्री फंसे। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड होने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद। हाईवे से लगातार मलबा हटाने का काम जारी। केरल के कोच्चि में पेरियार नदी उफान पर, इलाके के कई मंदिरों में भी भरा पानी। केरल के त्रिचूर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोगों को घरों से बाहर निकलने में हो रही है दिक्कतें। केरल के कोट्टयम में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। तेजी से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, निचले इलाकों में भर सकता है पानी। केरल के इडुक्की जिले के राजमाला में हुए भूस्खलन के दूसरे दिन भी रेस्क्यू का काम जारी। राजमाला में भूस्खलन के दौरान कई लोग मलबे के नीचे दब गए। कर्नाटक के कोडागु में हुए लैंडस्लाइड में 5 से 6 लोग फंसे। कावेरी नदी में उफान के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी। एमपी के छिंदवाड़ा में नदी के तेज बहाव में रास्ता पार कर रहे कार सवार फंसे। गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से चारों कार सवारों को बाहर निकाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अहम ऐलान। कहा रक्षा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनेगा भारत। रक्षा क्षेत्र से जुड़े 101 उत्पादों के आयात पर लगेगी रोक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी। दोनों ओर से लगातार हो रही है गोलीबारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। भारत और चीन के बीच लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में मेजर स्तर पर बातचीत हुई। देपसांग में तनाव कम करने के लिए करीब 8.5 घंटे तक हुई बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत और चीन के बीच किसी तरह का संतुलन बने तो बहुत फायदा हो सकता है। कैसे होगा, ये बड़ी चुनौती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली का ऐलान। नेपाल में भी बनेगा राम मंदिर। रामनवमी के दिन होगा भूमि पूजन। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराने को लेकर बीजेपी जनमत संग्रह करा रही है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता चुनाव टालने के पक्ष में है। चुनाव आयोग ने पार्टियों से मांगा था सुझाव। राजस्थान बीजेपी ने अपने कई विधायकों को गुजरात के सोमनाथ भेजा। विधायकों का आरोप उन पर छापे पड़वा कर फ्लोर टेस्ट में साथ देने का दबाव बना रही है गहलोत सरकार।
राजस्थान में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अपनी अयोग्यता के मसले पर हाई कोर्ट में लंबित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कराने की मांग की। पंजाब सरकार ने वापस ली कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की वाई श्रेणी सुरक्षा में तैनात 8 पुलिसकर्मी को हटाया गया। कहा कोई खतरा नहीं था, इसलिए वापस की सुरक्षा। प्रताप सिंह बाजवा ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीएम अमरिंदर के खिलाफ बोलने पर सजा दी जा रही है। झूठी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा हटाई गई। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 21 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमित शाह का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव, लेकिन अभी अस्पताल में ही रहेंगे। दूसरा टेस्ट नेगेटिव आने के बाद मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की तबियत बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत आने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। संजय का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। जन्माष्टमी के उत्साह पर भी लगा कोरोना का ग्रहण। बाजारों में भीड़ पहले के मुकाबले बहुत कम। ग्राहकों की कमी से व्यापारियों की बड़ी दिक्कतें। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 88.75% के पार पहुंच गया। अब तक 1,29,362 लोग दिल्ली में कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। इलाज के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कुछ दिन पहले एक पापड़ को भी लॉन्च किया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि ये पापड़ कोरोना के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश में चोरी के शक में गिरफ्तारी की गई युवती ने लगाई फांसी। परिवार का आरोप, पुलिस की पिटाई के चलते की आत्महत्या। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, ज्वेलरी, तमंचे और कारतूस बरामद। बिहार के बक्सर में इलाज के दौरान कैदी की सदर अस्पताल में मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। यूपी के मुरादाबाद से अगवा किए गए 5 साल के मासूम को पुलिस ने 17 घंटों में गाजियाबाद में ढूंढा। आरोपियों ने बच्चों के परिवार से 30 लाख की फिरौती मांगी थी। यूपी के गोंडा में विधायकों को फोन करने वाला नकली मजिस्ट्रेट गिरफ्तार। आरोपी मजिस्ट्रेट बनकर लखीमपुर खीरी के एसडीएम का तबादला कराना चाहता था। दिल्ली से सटे नोएडा में अपहरण के बाद दोस्त ने की हत्या। पुलिस ने 3 में से 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लेबनान की राजधानी बेरूत में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत। लापरवाही की वजह से धमाके में 154 लोगों के मारे जाने के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। लेबनान में प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्रालय की इमारत में घुसे, जबरन प्रदर्शन किया। पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आम लोगों के लिए कोरोना राहत पैकेज बढ़ाया, लेकिन बेरोजगारी को अब हर हफ्ते $600 की जगह $400 ही मिलेंगे। तुर्की ने लेबनान की मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ। धमाके से तबाह हुए बेरूत के बंदरगाह को फिर बनाने की पेशकश की। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 1-0 की बढ़त बनाई। मैनचेस्टर टेस्ट में हीरो रहे क्रिस वोक्स और जॉस बटलर। 6ठे विकेट की साझेदारी में दोनों ने 139 रन जोड़कर इंग्लैंड को दिलाई जीत। बटलर ने 74 और वोक्स ने 84 रन बनाकर नाबाद रहे। अंकिता लोखंडे के हाथों में ये तस्वीर सुशांत की मां की है। अंकिता ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, उम्मीद है आप दोनों साथ होंगे। खबरें है कि इस नवंबर दीपिका की आने वाली फिल्म की शूटिंग श्रीलंका में शुरू हो सकती है। फिल्म में अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे।